नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फिल्मर्स, इक्विटी मार्केट में एक कहावत है, द बेस्ट टाइम टू बाई ए स्टॉक व्हेन नो वन इज बाइंग दैट। बिकॉज जब मार्केट में एक बुल सेंटीमेंट होता है तो कोई भी स्टॉक का प्राइस रॉकेट होता है, लेकिन कोई भी स्टॉक में जब बियर सेंटीमेंट आता है, जब बियरिश व्यू आता है, तो गैस उधर पे एक्मुलेशन काम होता है और लॉन्ग टर्म में जो बड़े प्लेयर्स है वहाँ पे एक्मुलेशन करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक आपसे अच्छा फंडामेंटली मजबूत कंपनी जिनके बिजनेस सालों साल तक चलते रहेंगे उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और आप नेक्स्ट दिवाली तक यहाँ पे गाइस एक पैसे डबल करने का भी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड की बात की जाए तो रिस्क बहुत ही कम है, बिकॉज 200 दिनों का जो EMA है ये उस पर सपोर्ट लेके एकदम कंटिन्यू करते हुआ देखने को मिल रहा है। और एक बार 200 ब्रेकआउट मिलता है तो इसमें एक अच्छी खासी रैली भी आ जाएगी। तो जी हाँ, ऑल टाइम हाई पे नहीं है, जहाँ पे आपको संदेह नहीं होना चाहिए। आपको जो स्टॉक है डिस्काउंट प्राइस से मिल रहा है और लॉन्ग टर्म तक आप इसमें फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो कौन सी कंपनी है, क्या फंडामेंटल जो न्यूज़ आ रही है उस न्यूज़ का मैं इंपैक्ट भी समझाऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको प्राइस देख के समझ में आ जाएगा, लेकिन दोस्तों जो न्यूज़ है उस न्यूज़ का मैं इंपैक्ट समझाऊंगा। स्टॉक के प्राइस की बात की जाए तो आप देखते हैं कि 800 के आसपास है, तो बहुत लोग इसको अफोर्ड भी कर पाएंगे, चाहे वो आप स्टूडेंट कैटेगरी से हो या फिर आपकी सैलरी अगर 15-20 हज़ार के आसपास भी है। तो 800 का स्टॉक दोस्तों आप इसमें मंथली SIP करने का प्लान कर सकते हैं। बिकॉज इस स्टॉक की खास बात ये है, ये बहुत ही कम गिरता है और लॉन्ग टर्म में इसने पैसे बनाए भी है। और जो बिजनेस मोटी होल्ड करती है, कमांडिंग कंपनी है, ये सालों साल तक दोस्तों बिजनेस करते ही रहने वाली है। पूरे साल भर की बात की जाए, कोई भागा हुआ स्टॉक नहीं है, कोई दगा हुआ स्टॉक नहीं है, अपने आप में ही एक फंडामेंटली बहुत ही मजबूत कंपनी है। और बार बार दोस्तों ये 850 के लेवल पे जाने के बाद एक रेजिस्टेंस सामना करता हुआ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इधर पर अगर आप देखें तो इसने बहुत ही पुराना सपोर्ट है उसको ही मेंटेन किया है। इसको तोड़ना थोड़ा घातक हो सकता है, बट मैं चाहता हूँ कि टूटे, जहाँ पे हम लोग अपना जो SIP प्लान है उसको एग्रेसिवली कर पाएँ। तो अगर आप देखें तो इस सपोर्ट को दोस्तों ये बाउंस बैक बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट 5 ईयर्स की बात की जाए, आपने देखा कि पूरे साल भर पैसे नहीं बनाने के बावजूद भी लास्ट 5 ईयर्स में इसने 326% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। 1 लाख को बनाया है 4,26,000। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही लो रिस्क वाली कंपनी। और बिजनेस मोड की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ती है। स्टॉक का नाम क्या आप देख सकते हैं कि बर्जर पेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, बहुत ही मजबूत कंपनी है। अगर आप देखें तो इसने मैसिव पैसे बना के दिए हैं, लेकिन जो न्यूज़ है उस न्यूज़ को मैं अपडेट करूंगा जहाँ पे आपको समझ में आएगा। बिकॉज ब्लाइंडली निवेश करना हमेशा सही नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी स्टॉक में ब्रेकआउट क्यों नहीं हो रहा है, कोई भी स्टॉक स्ट्रगल क्यों कर रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, हर साल दिवाली का रिकॉर्ड था, ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच करता है और नया हाई लगाता है। बट इस दिवाली की बात की जाए तो पूरे पेंट सेक्टर में जो दिवाली थी वो काफ़ी फीकी रही, बिकॉज क्रूड ने सही में सबकी बैंड बजा दी। और इसी की वजह से गैस क्रूड के बढ़ते प्राइस की वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी महंगा हो चुका है। महंगा आपको भाव पे बहुत चीज़ देखने को मिल रही है, बट इनके पास उसे याद रखिएगा प्राइसिंग पावर है। और जिनके पास प्राइसिंग पावर होता है वो अपने मार्जिन्स को आने वाले कल में प्राइस को बढ़ा के ठीक कर सकते हैं। तो जी हाँ, एशियन पेंट की बात की जाए, बर्जर पेंट की बात की जाए तो वैसे उन्होंने आपको पता है कि रिसेंटली कुछ प्राइस हाइक किए थे, लेकिन इनका जो प्रेशर अगर कंटिन्यू रहता है तो आने वाले कल में कैसे प्राइस हाइक करेंगे और एक बार इनके जो प्रोडक्ट के प्राइस महंगे हो जाएंगे तो पता है सस्ते नहीं होंगे, बट क्रूड आने वाले कल में सस्ता ज़रूर होगा। ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन की वजह से जहाँ पर रिकॉर्ड तो इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला, पूरे US की बात की जाए 31 ईयर का जो रिकॉर्ड है वो हमें ध्वस्त होता हुआ देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, इतना जो मार्केट में इन्फ्लेशन है इसके पीछे की वजह क्या है, महंगाई की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, पता है कि फेड की बात की जाए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मनी प्रिंट किया था। बात की जाए जितनी भी रेगुलेटरी बॉडी होती है, फेड की बात की जाए, RBI की बात की जाए, वो अत्यधिक नोट नहीं छाप सकते, बिकॉज करेंसी की जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी डीवैल्यू हो जाती है। और इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में ये बहुत ही कम है, बैंकों को बहुत ही सस्ते ब्याज पे लोन मिल रहा है, जिसकी वजह से वो हम लोग को फॉरवर्ड कर पा रहे हैं। बट ये कभी ना कभी टैपर ज़रूर होगा और तब दोस्तों हमें इन्फ्लेशन पे कंट्रोल होता हुआ देखने को मिलेगा। फेड की बात की जाए तो सबके बैंक अकाउंट में इसने अच्छे खासे पैसे ट्रांसफर किए थे और जहाँ पे कंजम्पशन फिर से लाइन पे आया था, बिकॉज कोरोना पैंडेमिक की बात की जाए तो वहाँ पे गैस बहुत लोगों की जॉब लॉस हो गई थी और जिसकी वजह से ये चीज़ करना इंपॉर्टेंट था। बस इसकी वजह से जो करेंसी है उनकी डिवैल्यूएशन भी देखने को मिली है, जिसकी वजह से अभी के टाइम में इन्फ्लेशन महामारी के तौर पर काम करते हुए देखने को मिल रही है। बट मुझे लगता है कि जब टैपर होगा और जब करेंसी की जो वैल्यू है वो ठीक होगी तो मुझे लगता है गैस कि इन्फ्लेशन का जो बहुत बड़ा अभी के टाइम में दबाव है वो आने वाले कुछ क्वार्टर में ठीक हो सकता है। बहुत लोग पूछते भी कि हैं कि सर इन्फ्लेशन को लेकर कुछ कमेंट्री दें, मैंने दे दिया कि इधर पे इन्फ्लेशन का जो सबसे मेन रीज़न है, फेड ने बहुत पैसे छापे थे जिसकी वजह से अभी के टाइम में पूरा मार्केट स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिल रहा है। बट याद रखिएगा ये कंटिन्यू नहीं हो सकता, बिकॉज कभी ना कभी फेड टैपर करेगा और उसके बाद फिर से हमें कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। बट इसी हिसाब से जो क्रूड की प्राइस की बात की जाए $85 पर बैरल के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। कोरोना पैंडेमिक की बात की जाए तो ऐसे में $20 पर बैरल के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिला था। तो ये सब दोस्तों कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं, इन सब के मेटल कॉस्ट बढ़ते हैं,
हैं। इसी की वजह से गाइस केमिकल की बात की जाए, पेंट की बात की जाए, उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। बट जिस हिसाब से इनके Q2 के नंबर्स थे गैस, ये हमें एशियन पेंट से भी अच्छे देखने को मिले थे। और इसी फ्रंट की बात की जाए तो इनके बेसिस पॉइंट को बहुत सारे ब्रोकर्स ने काफ़ी हद तक बढ़ा भी दिया है। तो मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले कुछ समय से इसमें जो एकोमुलेशन है वो 30, 35, 40% के पार हमें जाता हुआ देखने को मिल रही है। मैंने बहुत बार ऑब्जर्व ये भी किया है, जब ये अपने ऑल टाइम हाई पे थी इनकी जो एकोमुलेशन थी 10, 15, 20% के आसपास होती थी। बट अभी की बात की जाए पिछले कुछ समय से ऐसी हमें 40% के आसपास देखने को मिल रही है। इसका मतलब धीरे धीरे इसमें एकोमुलेशन जारी है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप निवेश करते हैं कम से कम 2025 तक, तो मुझे लगता है इसकी आपको बहुत रिवॉर्ड करेगी। और इधर से भी कंपनी बहुत बड़ी बनेगी। कंपनी कितना बड़ी बन सकती है किसी को पता नहीं होता, लेकिन यस जिनके फंडामेंटल्स मजबूत होते हैं वो सालों साल तक चल जाती है। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी का जो फंडामेंटल्स है बहुत ही मजबूत है। और एकोमुलेशन की बात की जाए आज ऑलमोस्ट 13 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। उसके केस में आप देखें तो ऑलमोस्ट 6 लाख शेयर्स को डिमेट में ले जाएगा। इसका मतलब 45% के आसपास आज के दिन हमें कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कोई दगा हुआ स्टॉक नहीं है। अगर आप देखें तो इनकी जो मार्केट कैप है 77,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक है। तो आने वाले कल में हो सकता है रिबैलेंसिंग के तौर पे निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी स्टॉक हो जाए। आपको 873 का स्टॉक दोस्तों अभी भी 800 के भाव पे मिल रहा है। इतनी तेजी के मार्केट में भी आपको अच्छे खासे स्टॉक में एक वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। स्टॉक अगर आप पी देखें 92 के आसपास है जो क्वाइट हाई है। बट इन सब का बिजनेस मोट हमें देखने को मिलता है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए बहुत ही सुपर्ब है। 27% के आसपास कंपनी का आरओसी है। आरओई की बात की जाए आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा देता है, जैसे मैं 15 से 20% को बहुत ही अच्छा मानता हूँ। और इनका जो है ये 23% के आसपास है जो अपने आप में ही क्वाइट गुड है। यानी कि अगर आप सेल्स देखें तो जी हाँ दोस्तों, सेल्स की बात की जाए तो हमें ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑल को बताया कि इधर पे कोविड क्रैश था बट उसके बावजूद भी इनके जो सेल्स हैं कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 17 की बात की जाए और 21 की बात की जाए ये 7,000 करोड़ के आसपास है। और आने वाले 2-3 सालों में का इनका जो प्लान है ये 10,000 करोड़ के जो मार्केट जो सेल्स का जो आंकड़ा है इसको भी तोड़ने की पूरी कोशिश करने की उम्मीद है। बिकॉज इनके जो मैनेजमेंट हैं साफ साफ बताए भी थे। तो जी हाँ, प्रॉफिट की बात की जाए तो इसमें भी हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। लॉन्ग टर्म तक ऐसी कंपनी इस वैल्यूएशन में इतना सस्ता भाव पे ट्रेड करता हुआ दिखाई नहीं पड़ सकता। अगर आप देखें तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है हर साल दोस्तों हमें डबल रेट में देखने को मिल रही है, जो अपने आप में ही क्वाइट गुड है। चूँकि बड़ी कंपनी है, प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए 15% के आसपास है। स्टॉक अगर आप प्राइस देखें हर साल 30% के आसपास पैसे बना के देती है। बट अभी तक की बात की जाए तो इसने 4% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। बट मेरे हिसाब से अभी के टाइम में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज कंपनी का दोस्तों जो आरओई है ये बहुत ही कंसिस्टेंट है और हर साल इसने 20% के ऊपर पैसे बना के दिए हैं। तो देखते हैं कंपनी के पास कितना रिजर्व है। तो जी हाँ, कंपनी के रिजर्व की बात की जाए तो जी हाँ, इसमें 233 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व देखने को मिल रहा है। बट कंपनी के बोर्डिंग्स हमें पहले से काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा रेड फ्लैग है। बट मुझे लगता है कंपनी के एक्सपेंसेस की वजह से कंपनी का मार्जिन ऑफकोर्स थोड़ा सा बिगड़ा है, जिसकी वजह से अभी के टाइम में कंपनी के ऊपर थोड़ा डेट है जो अभी के टाइम में थोड़ा नेगेटिव है। बट मुझे लगता है कंपनी इसको आराम से कंट्रोल भी कर सकती है। मार्केट की बात की जाए तो ज़्यादा माल अवेलेबल है ही नहीं। 55 माफ करिए दोस्तों, 75% का जो स्टेक है ये प्रोमोटर खुद ही ओन करते हैं। एफआईएस की बात की जाए तो उनके पास 11.22% का स्टेक है। डीआईएस की बात की जाए तो उनके पास 3.91% का स्टेक है। और बात की जाए पब्लिक की तो कैसे उनका जो स्टेक है 9.88% के आसपास है। मतलब मार्केट में जो ही माल है ये प्रोमोटर खुद ही अपनी झोली में रखे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इधर पे जब एक फॉल आया था, जब इसने 730 740 का लेवल बनाया था, मैंने उस समय दोस्तों बहुत बार इसको कवर किया था। उस प्राइस से बात की जाए तो हमें 10% का अपसाइड देखने को मिल चुका है। बट अपने टॉप से इसमें अभी भी करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो बर्जर पेंट की बात की जाए तो बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि सर ये भाग नहीं रहा है, पता नहीं कैसी कंपनी। बट दोस्तों ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। बिकॉज पेंट सेक्टर की बात की जाए ये कभी डूबने वाला है नहीं। और पेंट में ये एक तरह का बिजनेस मोड क्रिएट करती है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आप आराम से धीरे धीरे इसको ऐड करें। सीएमपी में दोस्तों मुझे लगता है कि आपको बाई कर लेना चाहिए। और आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि अभी के टाइम में जो पहले ओवर सोल्ड जोन पे था थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। और इधर पे आप चाहें तो हर 30 पॉइंट के फॉल पे ऐड करें। और कभी भी दोस्तों फिर से आपको इस लेवल पे आता है तो इधर पर आप बल्क बाइंग करने का भी सोच सकते हैं एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। मुझे लगता है कि 1 सालों में ये कंपनी 1300 से 1500 का जो भाव है आराम से उसको अचीव भी कर सकती है। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है जैसे कंपनी फेथ रखे, बिकॉज कंपनी डूबने वाली नहीं है और उनके मार्जिन्स एशियन पेंट से काफ़ी बेहतर है। तब के पास कोई भी पेंट वाली कंपनी है उसको कंटिन्यू करे। बट मुझे लगता है कि एबी एशियन पेंट और बर्जर पेंट इस कंपनी पे आपको फेथ होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म तक ये सब कंपनी आपको मेगा पैसे बना के दे सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं। और कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।